हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम देखने वाले रैंक ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। अब रैंक ऑफ मैट्रिक्स में ना एक दिक्कत है, उस दिक्कत को पहले समझ लेते हैं। देखो, अगर आप रैंक की बात करोगे तो रैंक की जो डेफिनेशन है वो बोलता है कि जो लार्जेस्ट माइनर है, सॉरी लार्जेस्ट नॉन जीरो माइनर है, उसका जो ऑर्डर है वो हो जाती है रैंक। अब यार एक चीज बताओ कि रैंक असल में क्या होती है, पहले मैं आपको वो बता देता हूँ। रैंक का असल मतलब होता है कि नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेक्टर्स फाइंड करना। जैसे रैंक आ गई 3, इसका मतलब है मेरे पास 3 इंडिपेंडेंट वेक्टर्स हैं, यानी कि 3 डायमेंशन वेक्टर स्पेस मिल जाएगा मेरे को उस मैट्रिक्स का। अब एक चीज बताओ कि इसका और माइनर का क्या कनेक्शन है। ये जो बात इंडिपेंडेंट वेक्टर्स की है और माइनर की है, उसका इंटर रिलेशन देखते हैं पहले। देखो, माइनर क्या होता है पहले ये समझो। मान के चलो कोई भी मैट्रिक्स है मेरे पास, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल। अब माइनर वो कह रहा है एक स्क्वायर मैट्रिक्स लो और उसका डिटर्मिनेंट फाइंड करो, और वो नॉन जीरो आ गया तो ठीक, नहीं आया तो फाइंड करो उससे छोटा। यानी कि जैसे यहाँ पे ये कौन सी है, 3x4 मैट्रिक्स है, उसमें अब जो सबसे बड़ा जो माइनर है वो हमें मिलेगा 3x3 का। जैसे ये मिल सकता है, या फिर आप इसे ले लो। माइनर का यहाँ पे मतलब है कि एक सबसेट, एक मैट्रिक्स का हम सबसेट लें और उसका डिटर्मिनेंट निकाल के चेक करें। अब ये चेक क्यों कर रहा है, इस पर ध्यान दो। आप एक चीज सोचो कि पहले मैं दो इंडिपेंडेंट वेक्टर्स की बात कर लूं, या फिर 3 की भी कर सकते हैं। आपने वो पढ़ा होगा वॉल्यूम ऑफ पैरेललो पाइप्ड। जो वॉल्यूम ऑफ पैरेललो पाइप्ड होता है उसमें क्या होता है कि 3 अगर इंडिपेंडेंट वेक्टर्स हो जाएं, या मैं कहूं एक 3D क्यूब को थोड़ा सा टिल्ट कर देते हैं, तो वो बन जाता है पैरेललोपाइप्ड। अब उसका जो वॉल्यूम होता है वो होता है ए बी सी का बॉक्स। अब उस बॉक्स को कैसे निकालते थे, एक डिटर्मिनेंट बनाते थे। यहाँ पे बनाते थे A1 A2 A3 B1 B2 B3 एंड C1 C2 C3। ये हमें क्या दे दिया करता था, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप। यानी कि एक चीज बताइए, अगर मुझे एक नॉन जीरो माइनर मिल गया 3x3 का, इसका मतलब ये हो गया कि मेरे पास एक ऐसा ज्योमेट्री आ गई जो कि 3 डायमेंशन की है, और उसका मुझे वॉल्यूम मिल जाएगा नॉन जीरो। यानी कि वो असल में 3 डायमेंशन है। अगर वो वॉल्यूम जीरो मिल जाता, यानी माइनर अगर जीरो हो जाता, तो क्या हो जाता, मुझे वो वॉल्यूम नहीं मिलता। इसका मतलब मुझे चेक करना पड़ता कि वो कहीं एरिया तो नहीं बन गया, यानी कि दो इंडिपेंडेंट वेक्टर्स तो नहीं मिल गए। इसीलिए पहले हम 3x3 की मैट्रिक्स, 3x3 की माइनर ढूंढेंगे, फिर उसके बाद किस पे जाएंगे, 2x2 पे। फिर हम देखेंगे अगर एरिया जीरो हो गया तो माइनर भी जीरो आ जाएगा, और अगर माइनर जीरो आ गया तो फिर हम सोचेंगे शायद एक लाइन बन रही होगी, तो उसकी लेंथ चेक करने के लिए हम 1x1 की माइनर चेक करते हैं। दैट्स व्हाई माइनर इज इंपॉर्टेंट फॉर इंडिपेंडेंट वेक्टर्स। अब इसमें थोड़ी सी खिचड़ी और है कि भाई यार, इक्लोन फॉर्म जब रिड्यूस हो जाती है तो रैंक कैसे निकल आती है। नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज इन रो इक्लोन फॉर्म गिव्स यू नंबर ऑफ सॉरी गिव्स यू रैंक ऑफ द मैट्रिक्स, बट हाउ। चलो तो पहले उसे देखते हैं कि उसकी खिचड़ी कहाँ जा रही है। उसकी खिचड़ी ऐसे जा रही है कि मान के चलो कोई मेरे पास, मैं सारे केसेस ले लेता हूँ, पहले 3x3 के ले लेता हूँ, ठीक है, उससे आपको आइडिया हो जाएगा। मान के चलो पहला नॉन जीरो यहाँ पे है, तो नॉन जीरो 1, या एक देखो कई तरीके, या तो मैं एक जनरल मैट्रिक्स ले लूं, या फिर मैं आपको बहुत सारी मैट्रिक्स लेके समझाऊं। तो पहले मैं जनरल ले लेता हूँ, वो ज्यादा बेस्ट रहेगा, है ना। इतनी सारी मैट्रिक्स को सॉल्व करूंगा, इससे अच्छा पहले जनरल ले लो।
तो जनरल में नॉन जीरो, फर्स्ट नॉन जीरो यहाँ पे आ गया मान के चलो। अब सेकंड नॉन जीरो या तो यहाँ आएगा, मतलब सेकंड रो में फर्स्ट नॉन जीरो यहाँ पे आएगा या फिर यहाँ पे आना चाहिए। तो इसीलिए मुझे दूसरी मैट्रिक्स तो लेनी ही पड़ेगी। तो नॉन जीरो फर्स्ट यहाँ पे, उसके बाद इसको टू टू नाम दे देते हैं, रो टू में है ना, तो नॉन जीरो टू यहाँ पे हो सकता है या फिर यहाँ पे हो सकता है। अब अगर ये यहाँ पे आ गया तो फिर ये यहाँ पे जीरो होना चाहिए क्योंकि थर्ड रो में इससे आगे आना चाहिए नॉन जीरो थ्री, और ये जीरो है, ये यहाँ पे कुछ ए और बी लिखे हुए हैं, ठीक है। और इसमें क्या हो गया होगा, इसमें या तो यहाँ पे आएगा नॉन जीरो थ्री या फिर बिल्कुल ही नहीं आएगा। तो एक और केस बन गया हमारे पास कि नॉन जीरो वन, नॉन जीरो वन, अरे यार नॉन जीरो वन, यहाँ पे नॉन जीरो टू, बट यहाँ पे कुछ नहीं है यानी जीरो। यहाँ पे एबीसी लिख देते हैं, एबीसी कुछ भी एक रियल नंबर वैल्यू है, ठीक है। और यहाँ पे भी एबीसी। अब इनका ना आप एक माइनर लेके देखो, आप अगर माइनर लोगे ना तो आपको सारी खिचड़ी समझ में आ जाएगी कि ये चल क्या रहा है। देखो अब इसमें आपको पहले से ही पता है कि रैंक 3 आएगी, बट आई कैसे आपको ये समझना है। तो देखो इस वाले माइनर को लेके देखो 3x3 के, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे होगा नॉन जीरो वन, फिर इसको सॉल्व करोगे तो नॉन जीरो टू इंटू नॉन जीरो थ्री, टू इंटू नॉन जीरो थ्री, और उल्टा करोगे तो c इंटू जीरो, तो c इंटू जीरो तो जीरो ही आ गया, तो माइनस जीरो। तो ये क्या आ गया, प्रोडक्ट ऑफ nz, मैं ऐसे लिख देता हूं प्रोडक्ट ऑफ nz, यानी नॉन जीरो उसका प्रोडक्ट आ रहा है जो कि फर्स्ट नॉन जीरो है रो वन रो टू रो थ्री के, ठीक है। अब इसमें देखते हैं कि चल क्या रहा है। तो इसमें क्या हो जाएगा, देखो इसकी रैंक 2 है, हमें ये पहले से ही पता है, लेकिन अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो 3x3 तो ले नहीं सकते, 3x3 लेने जाएंगे तो डिटरमिनेंट पहले से ही जीरो आ जाएगा क्योंकि R3 जीरो है। तो यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा हमें, 2x2 की मैट्रिक्स लेनी पड़ेगी। 2x2 की मैट्रिक्स क्या हो जाएगी, या तो ये या फिर nz, देखो तीन आ रही है, एक तो nz1 a 0 0, एक आ रही है a b 0 nz2, एक आ रही है nz1 0 b nz2। अब एक चीज सोचो, मैंने क्या बोला था, a और b दोनों स्केलर हैं तो वो जीरो भी हो सकते हैं, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। तो यहाँ पे तो अगर प्रोडक्ट ऑफ नॉन जीरो है तो ये हमेशा नॉन जीरो आएगा, नॉन जीरो आएगा यानी कि माइनर, सॉरी सबसे बड़ा जो माइनर है उसकी वैल्यू नॉन जीरो आ गई। सबसे बड़ा माइनर कौन सा है, 3x3 का माइनर है जिसकी वैल्यू कितनी आ गई, नॉन जीरो आ गई। तो इसकी वजह से रैंक कितनी आ गई, इसकी 3 आ गई। रैंक 3 आने का क्या मतलब है, हमें 3 इंडिपेंडेंट वेक्टर्स मिल गए फॉर दैट मैट्रिक्स। अब ये मैं बाद में बताऊंगा कि इन इंडिपेंडेंट वेक्टर्स का काम क्या होता है इन द रियल लाइफ। तो पहले इसे और समझ लें कि अगर मुझे सेकंड केस में क्या चल रहा है कि मैंने 2x2 के माइनर्स ले लिए 3। अब इनमें से भी आप देखोगे तो देखो इसकी माइनर की वैल्यू 0, इसकी वैल्यू कितनी आएगी anz2। अब a की वैल्यू भी 0 हो सकती है, दैट्स वाई हम कंफर्म नहीं है कि माइनर 0 है या नॉन जीरो, बट इसमें ऑलवेज जो माइनर की वैल्यू आएगी वो आएगी कितनी, nz1 इंटू nz2, यानी कि नॉन जीरो वन इंटू नॉन जीरो टू, जो कि हमेशा नॉन जीरो आएगी। तो लार्जेस्ट माइनर जिसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, लार्जेस्ट माइनर का 2x2, तो रैंक कितनी आ गई 2x2। तो इसमें हमें कितने वेक्टर मिल गए, 2 इंडिपेंडेंट वेक्टर्स मिल गए। उन इंडिपेंडेंट वेक्टर्स की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं, एक वेक्टर होगा ये और एक वेक्टर होगा ये, यानी कि वेक्टर 1 इज nz1b और वेक्टर 2 इज 0 nz2। ऐसे ही इसमें जो हमारी ये वाली मैट्रिक्स है, ये पहली वाली, तो इसमें क्या हो जाएगा, वेक्टर 1 इज इक्वल टू nz1 a b,
वेक्टर 2 इज इक्वल टू 0 nz2c एंड वेक्टर 3 इज इक्वल टू 0 0 nz3। ये वेक्टर क्या करेंगे, एक मैट्रिक्स से, अच्छा हमने किया क्या पहले ये आप समझो। हमने मैट्रिक्स क्या होती है, मैट्रिक्स होती है अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स। अब अरेंजमेंट कोई भी हो सकता है, रैंडम, लेकिन हमें क्या चाहिए, इंडिपेंडेंट वेक्टर्स। यानी हमने एक मैट्रिक्स की स्पेशलिटी चाहिए कुछ, तो कि कुछ ऐसे स्पेशल नंबर आ जाएं जो उस मैट्रिक्स में इंडिपेंडेंट वेक्टर्स ढूंढ दें। अब आप इस एग्जांपल को इस तरह समझो, जैसे मुझे थर्मोडायनेमिक्स आप पढ़ते हो, थर्मोडायनेमिक्स में आप क्या करते हो कि आप सिस्टम लेते हो। अब दुनिया में तो बहुत सारी जरूरत भरी चीजें हैं, लेकिन आप रैंडम इतनी सारी रैंडमनेस में से एक पर्टिकुलर चीज लेते हो अपने सिस्टम के लिए। यानी कि ये जो इंडिपेंडेंट वेक्टर्स हैं, इनका काम कुछ ऐसे हो सकता है कि मुझे कुछ स्पेशलिटी फॉर दैट मैट्रिक्स निकालनी हो, समझे। तो दैट्स वाई रैंक इज इंपॉर्टेंट, पहली चीज। दूसरी चीज, रैंक जो है माइनर से कैसे रिलेटेड है वो आपको समझ में आ गया। अब क्या रह गया इसमें, इक्लोन फॉर्म भी हो गया कि इक्लोन फॉर्म से कैसे रैंक निकालते हैं। बाकी तो कुछ नहीं है, और क्या है। और तो फिर मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, देखते हैं किस टॉपिक पे बनानी है। वैसे तो आपको मजा आ गया होगा इसमें कि रैंक असल में क्यों निकाल रहे थे जब से। अगर आपको कोई और इसमें डाउट वगैरह हो वो भी पूछ सकते हैं कमेंट में, मैं अगली वीडियो में कोशिश करूंगा उसका आंसर देने का। और मुझे गाइड करते रहें कि मुझे और इसमें क्या चेंजेस करने चाहिए। वैसे तो सब सही चल रहा है ना। चलो तो बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।